हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप कॉमर्स ट्यूटोरियल और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। पिछली क्लास जो हम लोगों ने स्टैट्स की थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, जिसमें हम लोगों ने मीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए मीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन कुछ एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, यानी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। अब स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जैसे आपका डेविएशन दिया हुआ है उससे मीन फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, या फिर जैसे आपका अनइक्वल इंटरवल का हो गया, या कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज का कॉम्बिनेशन है उससे निकालना है, या मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की है, मिसिंग वैल्यूज की है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका देखिए, हमने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा हुआ है, मीन ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन। मतलब क्वेश्चंस में आपको क्या दिया है, डेविएशन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, डेविएशन यानी डीएक्स आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि आपको मीन निकालना है। इसके साथ साथ देखिए एक और इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि इसका जो है आपका मीन वैल्यू, एज्यूम मीन वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। जो एज्यूम मीन की वैल्यू है इसकी, ये यहाँ पे 10 दी हुई है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एज्यूम मीन कितना है, 10 है, और डीएक्स की वैल्यू ये दी हुई। तो आपको पहले उस समय हम जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी इसकी, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था डीएक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो डीएक्स निकालने के लिए क्या होता था, डीएक्स निकालने के लिए x माइनस ए होता था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास डीएक्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, और ए की भी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10। ठीक है, अब हमें जो है कि क्या निकालना है, x निकालना है। तो अगर हम इसको अगर इंटरचेंज करते हैं, एलएचएस आरएचएस से हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम जो है कि dx हमारा दिया हुआ है, dx अगर हमारा x की वैल्यू को जो है कि अगर हमें निकालना है तो हम इसको इधर करते हैं, तो ये प्लस ए, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होता था, ये माइनस होता था x से। अब हम इसको ट्रांसफर करके हम इधर ले आते हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में, तो यहाँ पे ये हमारी x की वैल्यू को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं हमारी dx की, अगर हम एज्यूम उसमें जोड़ते जाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हम लोग देखिए यहाँ पर निकालने के लिए, अब 10 है, 10 में -4 जब भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, या आप प्लस माइनस यहाँ ना करिए। ठीक है, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि आपका यहाँ पे 10 और प्लस 2 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -3 तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ +1 तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, और लास्ट में ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू मिल गई। अब जब आपको x की वैल्यू मिल गई तो आप इसका मीन निकाल सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। उसका फॉर्मूला हमने बताया था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। यही फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे आप n काउंट कर सकते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी n की वैल्यू कितनी है, ये 6 है। चलिए यही काउंट कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। n की वैल्यू 6 है, यहाँ इसको टोटल करना है सिग्मा x निकालने के लिए, तो यहाँ पे सिग्मा x कर लेते हैं। n हमें पता है कितना है, n हमारा जो है 6 है, ये हमारे पास है। तो इसको टोटल कर लेते हैं, 20 30 41 48 60 66। ठीक है, टोटल हमारा हो गया 66। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 66 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, 11, ये हमारा क्या हो गया, मीन निकल गया ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन। देखिए ये एक तरीका था। एक दूसरा भी तरीका है, आपको इतना प्रोसेस ही नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहीं से डीएक्स से ही निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हम देख लेते हैं इसका कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, dx की वैल्यू दी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्टेप डेविएशन मेथड से, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड नहीं, सिंपल डेविएशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। मैंने ये सारी चीजें पिछली वीडियो में बता रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर जो पीछे ऑलरेडी बता चुका, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं दे दूंगा, उससे आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से वहां समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। सिग्मा डीएक्स, हमारा डीएक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम इसको टोटल क्यों ना कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव वाले को टोटल करते हैं, 10, 11, 13, तो हमारा कितना हो गया, पॉजिटिव का 13, और निगेटिव वाले को एक साथ हम लोग टोटल कर लेते हैं, निगेटिव वाला -4 -3, यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, -7, तो हमारा क्या पॉजिटिव का 6 बच गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो है आप पॉजिटिव का 6 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू मैंने बताया था कितना है, 6 है, तो आप यहाँ पे 6 कर दिए, तो अब आपका 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, 10 प्लस 1 11 हो गया ये आपका। ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके भी होता है वगैरह वगैरह। फिलहाल मैं जो सिंपल तरीका है, क्योंकि ये एज्यूम है तो मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ, और इसको जो है आप जब काटेंगे यहाँ 1 बचेगा, आप ऐड कर देंगे 11 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये आपका है सिंपल डिविजन मेथड, यानी शॉर्टकट मेथड से भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका स्पेसिफिक प्रॉब्लम में क्या है। चलिए हम लोग अब देखते हैं दूसरा जो है प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज का ये कॉम्बिनेशन है, यानी कि दोनों इसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है कि डिस्क्रीट है यहाँ तक, उसके बाद ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है कि कंटिन्यूअस सीरीज आ गया, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ तो मिड वैल्यू निकाले बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलिए हम ये आपका इधर क्लास दे दिया, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम इसको सॉल्यूशन फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है कि क्या करना होता है, हमें इसका मिड वैल्यू निकालना है। तो जो हमारा डिस्क्रीट में उसका तो मिड वैल्यू निकलेगा नहीं, वो एज इट इज रहेगा, तो उसको हम एज इट इज लिख देते हैं 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इनका मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने के लिए भी मैंने पहले वीडियो बनाई है, उसमें बताया हुआ था, फिलहाल मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ। 5 + 7 यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, मिड वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है, 6। फिर उसके बाद यहाँ पे 17 हो गया, तो 17 8.5। फिर उसके बाद हमारा जो है 25, तो 12.5। फिर हमारा जो है कि 35, तो 17.5। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 45, यानी कि 22.5। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मिड वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग मिड वैल्यू निकालने के बाद देखिए हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास f की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया हुआ था, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल सीरीज था, यहाँ पे डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या करते हैं, fx हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, अब fx निकालने के लिए हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे 2 हो गया, इसका इसमें किया, 6 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया। $42.5 हो गया, फिर 125 हो गया, फिर उसके बाद 140 हो जाएगा। ठीक है, 125 140 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका लास्ट वाला हो जाएगा 90। ठीक है, ये आपका जो है कि हमारा fx निकल गया। आप अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा fx निकालेंगे, इसको टोटल कर देंगे, और फॉर्मूला आपका डायरेक्ट मेथड का होता है सिग्मा fx अपॉन n। आप इसी फॉर्मूले पर रखना चाहेंगे तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू आप जो है कि देख सकते हैं, आपकी n की वैल्यू यानी कि क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। इसको आप टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा है, 12, 22, 27, 30, 35। तो ये 35 आपकी वैल्यू आएगी, तो n की वैल्यू 35 हो जाएगी। आप इसको यहाँ पे टोटल कर लीजिए, टोटल करके जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पे इसको रख दीजिए, तो आपका ये क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने सारा प्रोसेस बता दिया, आप इसको कर लीजिएगा।
आइए हम लोग अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम वो हमारा अनइक्वल इंटरवल का है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, क्लास दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसके सामने। क्लास में 0 to 3, 3 to 6, 6 to 10, यानी कि यहाँ पे 3 का था, यहाँ पर अब क्या है 4 का हो गया, यहाँ पर 5 का हो गया, यहाँ 10 का हो गया, यहाँ 25 का गैप हो गया, यानी कि हमारा इंटरवल क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो उस केस में देखिए दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आप इंटरवल को इक्वल कर दीजिए, इक्वल करके जैसे अगर हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा, ठीक है, तो ये 6 का इंटरवल बना, मान लीजिए यहाँ पे पॉसिबल होता तो 6 का बनाते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी को भी जितनी हम इंटरवल को जोड़ते चलते उतनी फ्रीक्वेंसीज भी आपस में जुड़ते हुए चलती है। लेकिन ऐसा यहाँ पे आप देखिए पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। हम अगर 3 का भी छोड़ना चाहे तो नहीं बन सकता है, अगर हम जो है कि 5 का बनाना चाहें तो भी नहीं बन सकता है, अगर हम जो है 10 का बनाना चाहें तो भी नहीं बन सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है इंटरवल बनाने के लिए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर क्लास इंटरवल इक्वल हो जाती तो हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड भी अप्लाई करके जो है कि डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, यानी कि हमें और इजी गोइंग मैनर में हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, लेकिन ऐसे हम लोग देखते हैं कैसे हो सकता है। अगर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं हो पाता है तो उस केस में फिर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। मिड वैल्यू निकालते हैं हम लोग, यानी कि एक्स की वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4.5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर आपका हो जाएगा 12.5, यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 और यहाँ पर हम आपका हो जाएगा 37.5, ये हो जाएगा। ठीक है, आपका ये मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब जब हम लोग ने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, f की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो आप जो है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा, डिस्क्रीट सीरीज है ना, तो fx अपॉन n। ठीक है, आप चाहे तो इस फॉर्मूले पर भी आप जो है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, fx की वैल्यू निकाल के आप जो है कि जो आएगा सिग्मा fx उसको यहाँ पे रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, और n के लिए आप जो है इसको कर सकते हैं, n इज इक्वल टू आप इसको टोटल करके यहाँ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप एज्यूम भी लेके कर सकते हैं, यानी कि सिंपल डिविजन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो उस केस में आपके पास क्या है, आपके पास देखिए एज्यूम, इसमें से आप कुछ भी मान सकते हैं, एज्यूम आप ले लेंगे, फिर उसके बाद जो है कि आप dx फाइंड आउट कर लेंगे। dx फाइंड आउट करने के लिए मैंने तरीका बताया था, x माइनस a का होता है, x माइनस a होता है ये, तो x माइनस a करके आप जो है कि यहाँ से a ले सकते हैं, आपका x है, x माइनस a करके आपके पास क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा, और आपके पास f है और dx है, इन दोनों को आप जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है कि आपके पास f dx मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे भी आप निकाल सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन पहले ही जो है कि मीन की जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बताया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पर जो है कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा वो देखते हैं, वो क्या है, इंक्लूसिव सीरीज से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा इंक्लूसिव सीरीज में आपका क्लास इंटरवल सब दे दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने दे दी है। ठीक है, इससे मीन आपको निकालना है। इसको आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तो भी मिड वैल्यू उतनी आएगी मीन के केस में। ठीक है, मीन के केस में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने की जरूरत है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू मैंने बहुत से क्वेश्चंस में भी निकाल के बताया है, एक मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ सिर्फ मिड वैल्यू। ठीक है, जो x कहलाती है। ठीक, तो आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पे आपका आ जाएगा 169। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 84.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 84.5 हो जाएगा। इसी तरह आप सभी को ये फाइंड आउट पूरा का पूरा आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी क्या है, मिड वैल्यू की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आपको मिड वैल्यू जब आपको मिल गई, आपको मीन निकालना है, तो आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका जो है कि आप तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड सिग्मा fx अपॉन एन भी लगा सकते हैं। f और x और f को मल्टीप्लाई करेंगे, fx मिल जाएगा, और n आपका जो है यहाँ से मिल जाता है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं।
दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका शॉर्टकट मेथड यानी सिंपल डेविएशन, सिग्मा FDX/n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि आपके पास जब x मिल जाएगा आप उसमें से एज्यूम चूज कर लीजिए, फिर उसका डेविएशन निकाल लीजिए, f से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आप FDX फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद जो है कि n से डिवाइड कर दीजिए। और तीसरा आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, मैं वो भी बता दूंगा। सिग्मा FD-X/n इंटू आई। अब यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे दिए हुए इंटरवल सभी का क्लास क्या है, इक्वल है। आप ध्यान से देखिए सब में इक्वल क्लास आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्या इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी 9 का है, यहाँ पे भी 9 का है, 9 का सब जगह आपको 9 का गैप मिलेगा। ठीक है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो आप यहाँ पे जो है कि a आपको मिल ही जाएगा। अब जब आप dx निकालेंगे तो dx को जो है कि इंटरवल यानी कि 9 से आप डिवाइड करके भी कर सकते, थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा उसमें होता है, इसलिए इसको प्रीफर तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, कर सकते हैं, लेकिन आप इसको जो है कि ना करें तो ज्यादा सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल 9 का है। जब भी 5 का होता है या 10 का होता है, 20 का होता है, इस तरह से होता है, तो हम लोग जो है कि आसानी से कर सकते हैं। लेकिन 9 का है तो थोड़ा डिवीजन देने में पॉइंट्स आने लगेंगे टिपिकल, लेकिन अप्लाई हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि आपका i की वैल्यू 9 हो जाएगी, FD-X आप निकाल सकते हैं और n निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी आप लोगों को यही बताया था कि अगर आप चेंज भी करते हैं तो सेम ही आपका जो है कि आएगा मिड वैल्यू। मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखिए, सिंपल मैं लेकर दिखाता हूँ। 10 और 9 है, तो अगर 10 और 9 का अगर मैं मिड वैल्यू अगर इंक्लूसिव में निकाल के दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, जो है कि 29 हो गया, तो यानी कि 14.5 आ रहा है। ये आपका मिड वैल्यू हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब इसी को मैं जो है कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसका तरीका क्या होता है कि आपका जो अपर लिमिट है और दूसरे का जो लोअर लिमिट है, उन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, उन दोनों के बीच का आपको गैप निकालना है। यानी कि 19 और 20 इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1। तो आपको जब कभी भी जो है कि एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना था तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के उसके आधे को, यानी इसका आधा हो जाएगा हमारा क्या है 0.5। इसको हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट से क्या करते हैं, लेस करते हैं, और अपर लिमिट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां से अगर हम इसको लेस करते हैं तो ये हमारा 9.5 बन जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो ये 19.5 बन जाएगा। तो अब आप इसको क्या करिए, इसको जो है कि आपस में ऐड करेंगे तो ये 29 ही आएगा, और जब उसका आप जो है कि मिड वैल्यू निकालेंगे तो 14.5 ही आएगा। मतलब सेम टू सेम इसका और इसका, ये आप देख लीजिए दोनों का दोनों सेम टू सेम ही आएगा। तो इसलिए जो है कि ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का यहाँ में कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट और एक लास्ट हम लोग देखेंगे आज, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद जो है कि फिर हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, तो उसमें बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बताएंगे। चलिए देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट जो है कि प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये है आपका ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी दी हुई, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई। सैलरी में जो है कि यहाँ पे बिलो 50 लिखा हुआ है, और लास्ट वाली देखेंगे तो अबव 120 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी दी, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंसी में क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये इंक्रीजिंग में है, यानी कि ये आपका क्यूमुलेटिव में दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है आपको, इससे आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको इंटरवल को सही करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है क्लास इंटरवल अपना जो है क्लास इंटरवल बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला तो हमें पता नहीं, हमने ये पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर सभी इक्वल हो तो फिर जो है कि ये भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर सब इक्वल नहीं है, देखिए आपको यहाँ पे इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं पे आपको जो है कि 20 का मिलेगा, कहीं 30 का मिलेगा, इस तरह से। तो उस केस में जो है फर्स्ट वाला सेकंड के हिसाब से बनेगा और लास्ट वाला सेकंड लास्ट के हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं, फर्स्ट वाले को भी छोड़ दे। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है हमारा 50 है, तो यानी कि इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 50 to 70, यानी सेकंड वाले में हमारा 50 to 70 हो गया। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 20 का, तो वहां यहाँ पे भी हम 20 का रखेंगे तो इसको बना देंगे 30 to 50 पहला वाला। अब उसके बाद जो है कि ये 70 हमारा नीचे आ गया, तो ये 100, अब 100 यहाँ नीचे आया
तो ये हमारा जो है 110, देखिए 10 का डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 110 आया तो यहाँ 120, अब यहाँ पे जो है 120 आया तो यहाँ पे अबव लिखा हुआ है, अबव 120। तो अब देखेंगे ये कितने का डिफरेंस का है, तो ये 10 का है, तो यहाँ पे 120 टू 130 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है कि क्लास इंटरवल हमारा फॉर्म हो गया। अब देखिए क्लास इंटरवल जब हमारा फॉर्म हो गया तो हमें मीन निकालना है, तो जाहिर सी बात है मिड वैल्यू यानी कि एक्स हमें निकालना पड़ेगा। एक्स मैंने निकालने के लिए आपको बताया था, इन दोनों को ऐड करिए यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी 40। इसी तरह आप इसको जो है सारा का सारा फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं। मैं फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालता हूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी कन्वर्ट करनी है। ये क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है देखिए क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है कि आगे वाले को वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है कि तो हम क्या करेंगे, लेस करते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा जो 30 तो 30 ही रहेगा। अब 46 में से 30 को लेस करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है आपका 65 में से 46 को जो है हम लेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9 और 119 हो जाएगा। फिर आप इसमें करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। फिर आप इसमें से लेस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और लास्ट वाला 5 का 5 एज इट इज उतर जाएगा। तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, उससे ये क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी बन गई। अब आपके पास जो है कि x है और आपके पास f है, तो आप डायरेक्ट मेथड लगा के निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो आपका जो है कि स्टेप डिवीजन मेथड लगेगा नहीं, आप डायरेक्ट मेथड या फिर जो है कि शॉर्टकट मेथड यानी सिंपल डिवीजन लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका जो है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है मैंने बताया ये ओवर हो गया। इसके बाद आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो भी आप लोगों को मैं देखिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके बताया हूं पूरी तरीके से, उसका रीजन ये है कि मैंने पिछले वीडियो में ही अभी जस्ट जो मैंने मीन की वीडियो बनाई थी स्टेट्स की, तो उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई हैं और यहाँ पे बताने पर फिर मैं 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा करा नहीं पाता। तो इसलिए मैंने जो है कि सॉल्यूशन एज इट इज सारी चीजें थी, इसलिए मैंने सिर्फ जो डिफरेंस था, जो आप लोगों को बताना चाहिए था, जरूरी था, मैंने वो चीज बताया है। मैंने अपनी वीडियो की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, एक स्टेट्स का और एक मार्केटिंग का, 2 हमारी प्लेलिस्ट है। आप जो है कि मेरे यूट्यूब के चैनल के मेन पेज पे जाके वहां से प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका आपको आंसर जरूर किया जाएगा। और जो है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।